नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसको आगे अपने करते हैं कंटिन्यू। देखो, आज हम बात करेंगे किस्तों के बारे में, बात करेंगे कि किस्तों वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो देखो, किस्त का क्या मतलब होता है। तो आज अपने पढ़ेंगे वो है किस्त, यानी इंस्टॉलमेंट। देखो, किस्त का मतलब क्या होता है भाई। किस्त का मतलब होता है किसी काम का टुकड़ों में होना। भाई, किस्त का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी काम हो वो एक साथ ना हो के थोड़ा थोड़ा होना, या अपने कह सकते हैं कि घुट घुट के मरना। भाई, कोई मरता है तो जैसे घुट घुट के मरा, तो वो किस्तों में तो मर रहा है। तो किस्तों का मतलब होता है कि किसी काम का टुकड़ों में होना, या फिर कोई राशि आप जमा करा रहे हो तो वो राशि आप एक साथ जमा ना करा के प्रति महीने या प्रति वर्ष कुछ ऐसे टुकड़ों के अंदर जमा कराते हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 4 वर्ष के लिए मैं अगर बात करता हूं, तो प्रत्येक वर्ष की जो किस्त है वो मेरे पास 100 रुपया है। पहले वर्ष भी 100 रुपया देना है, दूसरे वर्ष भी 100 रुपया, तीसरे वर्ष भी 100 रुपया और चौथे वर्ष भी 100 रुपया। और जो ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो मेरे पास 5% दी हुई है। अब यदि वो ऐसे किस्तों में चुकाएगा तो अंत में जाके उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, 400 रुपया देना पड़ेगा 4 वर्ष के अंत में। भाई, पहले वर्ष के अंत में देगा 100 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में देगा फिर 100 रुपया, तीसरी किस्त में भी कितना देगा, 100 रुपया, और चौथी किस्त में भी कितना देगा, 100 रुपया देगा। अब यदि वो किस्तों में ना देकर एक साथ 4 वर्ष के अंत में चुकाना चाहे, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। भाई, आपको पता है कि ये जो 100 रुपये की किस्त है, ये तो चौथे वर्ष में चुकाई जा रही है, इसमें तो कोई ब्याज लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो 100 रुपया है चौथे वर्ष के अंत में देगा, तो इस पे 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। भाई, इस पे 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, इस पे 5% की दर से। तो 100 पे 5% निकालो तो कितना होगा, 5 रुपया। तो चौथे वर्ष के अंत में इसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 105 रुपया देना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे ये जो किस्त है, ये भी अगर चौथे वर्ष के अंत में दी जाए, तो इसमें देखो 2 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, 2 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा इस पे। 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का कितना होगा, 10%। तो इस पे देखो 10% कितना बनेगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो कितना देना पड़ेगा भाई, 110। अगर ये भी चौथे वर्ष के अंत में दिया जाए, ये भी यदि चौथे वर्ष के अंत में दिया जाए, तो इसमें देखो कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का कितना बनेगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 15%। भाई, 1 वर्ष का 5%, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 15%। तो 100 का 15 कितना होगा, 15, तो कितना हो जाएगा, 115 रुपये। अब टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल कितना होगा भाई, 100, 200, 300, 400, 15 और 5 कितना, 20, 20 और 10 कितना, 30, कितना देना पड़ेगा, 430। अगर वो 4 वर्ष के अंत में यदि टोटल रकम चुकाना चाहे, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 430 रुपए देना पड़ेगा। जबकि यदि वो देखो किस्तों में चुका रहा है, तब उसको कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पे 400 रुपया देना पड़ रहा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना, ये जो 430 है, ये उधार लिया गया ऋण है, वो नहीं है। यहाँ पे उधार लिया गया जो ऋण है, वो तो 430 से कम ही है, हो सकता है 350, 370, कुछ भी हो सकता है। ये तो टोटल ब्याज जुड़ के बना है 430 रुपये। अब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि 4 वर्ष के अंत में टोटल जो चुकाई जाने वाली रकम है वो है कितनी, 860 रुपया। वो है कितनी, 860 रुपया। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। तो यहाँ पे देखो 430 यूनिट आ रहा है, ये जो मामला चलेगा वो सारा मामला यूनिट में चलेगा, 430 यूनिट। और यहाँ पे कितना चुकाया जा रहा है, 860। तो यहाँ पे देखो, ये जो 430 यूनिट है
वो किसके बराबर हो जाएगा 860 के। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 430 को देखो 2 से गुणा करूँ तो कितना आ रहा है 860 आ रहा है, यानी डबल हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये कितना होगा 200 रुपया, यानी जो प्रत्येक किस्त है वो कितने की हो जाएगी 200 रुपये की हो जाएगी। अब अपने इसके क्वेश्चनों पे बात करते, 4 5 7 क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि किस्त होती क्या है। तो बात करते आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 4 वर्षों के बाद में जो देय राशि है वो कितनी है 6450 रुपये, और ब्याज की दर है वो कितनी दे रखी है 5%। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक वार्षिक किस्त बतानी है कितने की होगी। मैंने मान लिया जो किस्त वो 100 रुपये की है, जो वार्षिक किस्त है वो कितने की है 100 की, यानी पहले वर्ष में 100, दूसरे वर्ष में भी कितना देगा 100, तीसरे में भी कितना देगा 100, और चौथे में भी कितना देगा 100। अब देखो चौथे वर्ष के अंदर तो ये देखो 100 जा रहे हैं अपना, इसमें तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन यदि इस 100 को भी वो यदि चौथे वर्ष के अंत में चुकाना चाहे तो उसको कितना देना पड़ेगा भाई, आपको पता है 5% लेगा, और एक वर्ष तक कितना होगा 105 होगा। यहाँ पे देखो ये चौथे वर्ष में यदि ये 100 रुपया देगा तो 2 वर्ष तक इस पे ब्याज लगेगा, 2 वर्ष तक इस पे ब्याज लगेगा तो कितना होगा 2 वर्ष तक ब्याज 5% है दर, यहाँ पे देखो दर कितनी है 5%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 10%, 100 का 10% कितना होगा 10, तो कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे इस पे देखो अगर ये देगा 4 वर्ष के अंत में तो इस पे देखो कितने वर्ष तक ब्याज लगेगा 3 वर्ष तक ब्याज लगेगा, और 1 वर्ष का 5 है तो 3 वर्ष का कितना हो गया 15%, 100 का 15% कितना 15, तो ये कितना बनेगा 115। टोटल कितना आ रहा है देखो 100 200 300 400, 15 और 5 20 और 10 30, 430 यूनिट। ये जो मैंने किस्त मानी है यूनिट में मानी है, यहाँ पे 100 यूनिट है किस्त, और टोटल कितना जा रहा है 4 वर्ष के बाद में 430 यूनिट जा रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो 430 यूनिट है वो किसके बराबर होगा 6450 रुपए के बराबर होगा। भाई यहाँ पे 4 वर्ष के बाद में यदि वो चुकाता है तो उसको 6450 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, और यूनिट में कितने चुकाने पड़ रहे हैं 430 यूनिट। तो यहां से देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6450 बट्टा 430। प्रत्येक यूनिट पूछिए आपसे, सॉरी प्रत्येक किस्त पूछिए, और वो कितनी है 100 यूनिट। तो आप 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 100 बराबर कितना होगा 100 यूनिट, तो 6450 बट्टा 430 इंटू कितना आ जाएगा 100। अब देखो इसको आप काट दो, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 43 का भाग 645 में लगाना है, समझ से आ रही है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता रखा है भाग लगाने की एक टेक्निक बता रखी है। तो आपको भाग कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे 15 चौका 60, 15 तक जा रहे हैं, 4 का भाग 60 में देखो 15 चौका 60 तक लगाना आपको। आगे देखो 4 शेष बच रहा है, वैसे तो देखो एक बार और चला जाएगा पर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आगे देखो 5 ही बचेगा और 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो आपको एक बार छोड़ देना है यहाँ पे। तो 4 आगे कितना पड़ा है 5 45, 45 में देखो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 15 बार, यानी 4 का भी 15 बार जा रहा है यहाँ पे, और 3 का भी 15 बार जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ पूरी संख्या का भाग इसमें 15 बार जाएगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। देखो कितना 15 इंटू 100 कितना होगा 1500 रुपये, यानी जो प्रत्येक किस्त की राशि होगी वो कितनी हो जाएगी 1500 रुपये हो जाएगी यहाँ पे। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास 15 आ रही थी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1500। तो आपको ना इतना ये ऐसे गोले बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। भाई 4 वर्ष की बात कह रहा है ना, तो आपको बताया जो चौथे वर्ष होगा, जो अंतिम वर्ष होगा चौथा वर्ष, उसमें 100 जाने वाला है, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। उससे पहले वाले वर्ष के लिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष में 5 मिलेगा 105 होगा। उससे पहले वाली किस्त पे 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष में कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा 110 होगा। उससे पहले वाली किस्त पे 3 वर्ष का ब्याज,
1 वर्ष का 5 तो 3 वर्ष का 15 होगा, तो कितना होगा 115, तो टोटल कितना आ जाएगा 430 यूनिट। तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? यदि ब्याज की दर 5% है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 5% दे रखा है, और 4 साल के बाद में जो देय राशि है वो 1720 रुपये, और 4 बराबर किस्त है तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको बतानी है। मैंने मान लिया प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 100 रुपये। देखो अब डायरेक्ट ही निकाल दो आप इसका, भाई प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 100 रुपया। तो आखिरी जो किस्त होगी जो चौथे वर्ष की किस्त वो तो 100 जाएगी, इस पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले वाली किस्त होगी उस पे 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5%, तो वो कितनी होगी 105 होगी। इससे जो पहले वाली किस्त होगी उस पे 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो 2 वर्ष का कितना होगा 10 हो जाएगा भाई 5 के हिसाब से। और उससे पहले वाली जो किस्त होगी उस पे 3 वर्ष का लगेगा, उससे जो पहले वाली किस्त होगी उस पे 3 वर्ष का लगेगा। 1 वर्ष का 5 है तो 3 वर्ष का कितना 15, तो कितना हो जाएगा 115। तो आप ऐसे डायरेक्ट ही निकाल दो भाई, लास्ट किस्त ले लो आप 100, उसके बाद में दर देख लो 5 है, 5 ऐड कर दो, फिर देख लो 1 वर्ष और बढ़ रहा है, 2 वर्ष हो गए, 2 के लिए 10 बनेगा, 10 ऐड कर दो, 3 के लिए कितना होगा 15, 15 ऐड कर दो। यहीं पर अगर दर कितनी होती 10% होती तब क्या बनता भाई, लास्ट वाली तो 100 रहनी है, इससे पहले वाली पे 1 वर्ष का ब्याज 10% की दर से कितना होगा 10, तो ये कितना होगा 110। उससे पहले वाली पे कितना 20% मिलेगा तो 120, उससे पहले वाली पे 3 वर्ष का 30% तो कितना होगा 130। इस प्रकार आप कितना भी दे 10% दे 15% आराम से निकाल सकते हो। केवल आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना मिलेगा भाई, ये कितना हो जाएगा 430 यूनिट, यानी 4 वर्ष के अंत में जो चुकाया जाएगा वो टोटल कितना होगा 430 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 430 यूनिट है ये 430 यूनिट किसके बराबर है 1720 रुपये के, क्योंकि 4 वर्ष के बाद में जो चुकाई जा रही है जो देनी है वो है 1720 और यूनिट में कितनी है 430 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 1720 बटा 430। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, अब काट दो आप इसको। कैसे काट सकते हो भाई, मैंने आपको अभी भी बता रखा है कि भाई डायरेक्ट आप 43 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, या पाड़ा नहीं आता है। तो आप देखो पहले 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, शेष कितना बच रहा है अपने पास 1, आगे बढ़ा है देखो कितना 2 12, 12 के अंदर देखो 3 का भाग कितनी बार जाएगा 4 ही बार जाएगा, तो इस 4 का भी इसमें 4 बार जा रहा है और 3 का भी इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार, दोनों का भाग सेम बार जाना चाहिए, शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका भी 4 बार जा रहा था, इसका भी 4 बार, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस पूरी संख्या का भाग इसमें 4 बार जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देखो 3 है, 3 को आप ये देख लो किससे गुणा करो कि यहाँ पे इकाई का अंक 2 आए, 1 से गुणा करोगे 3 आएगा, 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 आएगा, 3 से गुणा करो 3 3 9 आएगा, 4 से गुणा करो देखो 4 3 12, इकाई का अंक 2 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप ऐसे आइडिया लगा के भी पता कर सकते हो कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4 रुपये आ रही है। आपसे पूछा प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक किस्त कितने की है 100 रुपये की है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपये। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400 तो होगी, यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करो। यदि जो ब्याज की दर है वो कितनी दे रखी है 10%। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि आपको इसमें देखो 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, और जो पहली किस्त है
वो दूसरी की तो आधी है और तीसरी की 1/3 है। तो आपको बताना है प्रत्येक किस्त कितनी होगी और ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपको 10% दे रखा है। तो देखो थोड़ी सी इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कि जो पहली किस्त है या पहली किस्त है वो कितनी, मैंने मान ली कि 100 रुपए की है। जो पहली किस्त है 100 यूनिट है। अब कह रहा है ये जो पहली किस्त है, यहां पे देखो दे रखा है ना पहली किस्त, दूसरी किस्त की कितनी है, आधा। तो दूसरी किस्त में कितनी लूं कि ये उसकी आधी बने। भाई दूसरी कितनी लेनी पड़ेगी, मुझे 200 लेना पड़ेगा। देखो 200 का आधा कितना होता है, 100। और यहाँ पे देखो तीसरी किस्त का 1/3 का मतलब 1/3। तो तीसरी किस्त में कितनी लूं कि ये उसका 1/3 बने। ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई और यहाँ पे आने वाली है तीसरी किस्त। जो पहली किस्त है वो तीसरी किस्त का 1/3 है। तो इसका मतलब ये जो तीसरी किस्त है वो इसका 3 गुना बनेगी, यानी 300। आप देखो 300 का आप 1/3 निकालो कितना आएगा, 100 ही तो आएगा। तो पहली किस्त 100, दूसरी 200, तीसरी कितनी हो जाएगी, 300 यूनिट हो जाएगी। पर कह रहा है कि 3 साल के बाद जो देने वाली राशि है वो कितनी है, 12,800 रुपए है। अब यहां से देखो अगर वो किस्तों में दे तो पहली किस्त में 100, दूसरी में 200, तीसरी में 300, टोटल कितने हो गए, 600 देना पड़ेगा अगर वो किस्तों में दे। किस्तों में ना देकर वो 3 वर्ष के अंत में एक साथ ही लौटाना चाहिए, तब कितना देना पड़ेगा। तो यहां पे देखो अगर ये 200 रुपए यहां पे ना दे के वो तीसरे वर्ष के अंत में दे तो कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई उसको, 1 वर्ष तक ब्याज देना पड़ेगा इसको, 1 वर्ष तक ब्याज। और ब्याज कितना होगा, 10%। 200 का 10% निकालो कितना होगा, 20। तो यहां पे कितना बनेगा भाई, ये 220 देना पड़ेगा। ये भी यदि वो तीसरे वर्ष के अंत में दे, इसको भी यदि वो तीसरे वर्ष के अंत में दे तो कितने वर्ष तक ब्याज देना पड़ेगा भाई, 2 वर्ष तक ब्याज। और ब्याज की दर कितनी है, 10%। 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 20, और टोटल यहाँ पे कितनी थी वो किस्त कितनी है, 100 की। तो 100 तो ये हो गया 20 रुपए का ब्याज, यानी 120 देना पड़ेगा। कुल कितना देना पड़ेगा, और इस पे तो ब्याज लगेगा ही नहीं क्योंकि ये तो तीसरे वर्ष के अंत में दी जा रही है। कितना हो गया देखो, 300 और ये कितना हो गया, 200, 500 और 100 कितना हो गया, 600, 20 और 20 40, ये कितना हो गया 640 यूनिट। यानी 3 वर्ष के अंत में जो दी गई रकम यूनिट में है वो कितनी है, 640 यूनिट, और रुपयों में कितनी है, 12,800। तो मैं कह सकता हूं कि 640 यूनिट ही 12,800 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 12,800 बटा 640। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। अब देखो 6 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, वही फंडा। 6 का भाग 12 में 2 बार जा रहा है। 4 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। देखो इसका भी 2 बार जा रहा है, इसका भी 2 बार जा रहा है। तो पूरी संख्या यानी 64 का भाग 128 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। साथ में देखो एक जीरो पड़ा है, तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपया। तो यहाँ पे देखो 100 की कितनी होगी भाई, 2 जीरो चिपका दो, 2,000 रुपया। यहाँ पे देखो 200 की 1 बराबर 20, तो 200 बराबर कितना होगा, 20 इंटू 200 कर दो, 4,000। और यहाँ पे देखो 300 बराबर कितना होगा, 6,000। तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, 2,000, 4,000 और 6,000 रुपए की होगी। तो थोड़ा सा इसमें जो लैंग्वेज वो थोड़ी सी चेंज है। यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि पूरा क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महाजन 9 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करना है। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करके बतानी है। देखो 9 रुपये लेता है वो, 9 रुपये उधार देता है, और प्रत्येक माह देखो यहाँ पे कितना, 1 रुपया देना है, और इस प्रकार कितने माह तक देना है,
10 माह तक देना है। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा इसके अंदर कुछ जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के अंदर भाई 9 रुपया ले रहा है, वो 9 रुपया उधार देता है, तो 1 माह बाद वो 1 रुपया चुका देगा। भाई 1 माह बाद देखो यहाँ पे कह रहा है ना प्रति माह 1 रुपये देने, यहाँ पे तो 1 माह देगा, 1 माह बाद वो 1 रुपया चुकाएगा। तो अब ब्याज यहाँ पे देखो कितने रुपए पे लगेगा, 8 रुपये पे लगेगा। भाई पहले महीने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 9 रुपये पे लगेगा फर्स्ट माह। भाई यहाँ पे ये जो 9 रुपये 1 महीने तक चलेगा, जैसे 1 महीना होगा वो 1 रुपया चुका देगा। अब 8 रुपया बच रहा है, अब 8 रुपये में ब्याज चलेगा 1 माह तक, 8 रुपये में ब्याज चलेगा। फिर 1 महीना होगा 1 रुपया चुका देगा, तो कितना बचेगा, अब 7 रुपया बचेगा। फिर यहाँ पे देखो 1 महीना होगा, फिर 1 रुपया चुका देगा, फिर 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 1 माह के लिए ये ब्याज लगेगा किस पे, 7 रुपये पे लगेगा। इसी प्रकार वो 1-1 रुपया चुकाता जाएगा इस प्रकार। अब 6 पे लगेगा, अब कितने पे लगेगा, 4 पे लगेगा, अब कितने, 3 पे, और अब कितने पे, 2 पे, और अब कितने पे, 1 पे, अब कितने पे, 1 पे। इस प्रकार ये चलता जाएगा। भाई यहाँ पे देखो पहले 9, फिर 8 पे लगेगा, फिर 7 पे लगेगा, फिर 6 पे लगेगा, फिर 5 पे लगेगा, फिर 4 पे लगेगा, फिर 3 पे लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, फिर 1 रुपये पे ब्याज लगेगा। ये 1-1 महीने का ब्याज लगेगा। भाई यहाँ पे देखो इस पर भी 1 महीने का, 5 रुपये पर भी देखो 1 महीने का ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपया चुका देगा, फिर 4 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, फिर 3 रुपये पे 1 महीने का ब्याज। इस प्रकार अगर मैं बात करूँ तो टोटल ब्याज कितना बनेगा भाई, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ, ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ ब्याज, तो ब्याज कितना बनेगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, इस प्रकार। या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई जो 9 रुपया है ना, 9 का 1 माह का ब्याज, टोटल ब्याज कितना बनेगा, 9 का 1 माह का ब्याज प्लस 8 का 1 माह का ब्याज, 8 का 1 माह का ब्याज प्लस 7 का 1 माह का ब्याज। इस प्रकार ये चलता जाएगा, जब तक 1 नहीं आता है तब तक ये चलता जाएगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ देखो सबके अंदर 9 का 1 माह का ब्याज, 8 का 1 माह का ब्याज, 7 का 1 माह का ब्याज, तो ये जो 1 माह का ब्याज है वो सब में कॉमन पड़ा है। क्यों ना मैं इन सबको एक जगह इकट्ठा करके फिर 1 माह का ब्याज निकाल दूं। भाई यहाँ पे इस प्रकार आसानी होगी। भाई 9 रुपया है, उस पर भी 1 महीने का ब्याज, 8 पर भी 1 महीने का ब्याज, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम है। इस प्रकार 1 रुपये तक का 1 माह का ब्याज ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे इसको आप जोड़ लो, ये कितना बनेगा, देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 6 कितना, 30, 35, 4 कितना होगा, 39, 39 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, 42, 2 44, 44 और 1 कितना होगा 45। टोटल यहाँ पे 45 रुपया बनेगा। 45 का 1 माह का ब्याज, 45 का 1 माह का ब्याज निकालना है हमें। भाई यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, 9 रुपये पे 1 माह का ब्याज, 8 रुपये पे 1 माह का ब्याज, ये अलग अलग ना निकाल कर मैंने सबको एक जगह जोड़ के फिर 1 माह का ब्याज निकाल दिया, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम है, सबके लिए टाइम सेम है। यहाँ पे अगर इसका मान लो 1 महीना होता, इसका 2 महीना होता, इसका 4 महीना होता, अलग अलग होता, उस कंडीशन के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन सबके लिए टाइम सेम है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 माह का ब्याज निकालना है, मैंने रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो मैंने मान लिया 8% है, इसका अपने ब्याज निकालते तो कितना होगा, 1 माह का ब्याज 45 का 8% की दर से ये कितना हो जाएगा भाई, 45 इंटू आर बटा कितना हो जाएगा 100। ये यहाँ पे आ रहा है कितना, 1 माह का ब्याज। अब इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा भाई, 1/12। ये 1 महीने का ब्याज था, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना तो बटा कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे देखो काट सकते हो, यहाँ से काट दो, आप किससे काट सकते हो, आप 3 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 3 से कितनी बार जाएगा 15 बार, और यहाँ पे आप 5 से इसको काट दो 3 बार, 5 से इसको आप काट दो 20 बार। ये आ रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास देखो 3R,
3r बट्टा 20 इंटू 4 80, 3r बट्टा कितना होगा 80। ये जो ब्याज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3r बट्टा 80। और यहाँ पे देखो 10 माह तक वो 1-1 रुपया देगा। पहले यहाँ पे देखो 9 रुपया ले रहा है और 10 माह तक वो 1-1 रुपया देगा, तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा वो 10 रुपया, 10 रुपया देगा। पर उसने देखो कितना उधार लिया था, 9 रुपया लिया था और 10 दे रहा है, तो इसका मतलब उसको जो ब्याज मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है वो कितना होगा 1 रुपया तो होगा। यहाँ पे ब्याज कितना होगा 1 रुपया। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो 3r बट्टा 80 है ये किसके बराबर होगा 1 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखो 3r बट्टा 80 बराबर 1 रुपया, तो r बराबर कितना होगा, r बराबर ये देखो 80 इधर आएगा 1 से गुणा होगा 80 बट्टा ये 3 इधर आएगा बट्टे में जाएगा। अब यहाँ से आप 3 से आप डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार जाएगा 26 78, 26 बार, शेष कितना बच रहा है 2, तो 26 से 2 बट्टा 3%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 26 से 2 बट्टा 3%। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो ब्याज है ना वो कितना मिल रहा है, ब्याज वो कितना मिल रहा है। सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और ये 1 रुपये का ब्याज मिल किस पे रहा है भाई, यहाँ पे देखो 9 रुपये पे, 8 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 7 रुपये पे 1 महीने का ब्याज। ये छोटी छोटी अमाउंट ऐसे है ना, ये छोटा छोटा जो ब्याज है ना ये जुड़ के है ना 1 रुपये का ब्याज बन रहा है। पर ये टोटल कितने पे बन रहा है 45 पे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 45 रुपये है ना भाई, अगर मैं दर की बात करता हूँ, दर की बात करता हूँ, तो 45 रुपये पे मुझे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 45 पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और ये कितने का है 1 महीने का ब्याज है। ये कितने का है 1 महीने का ब्याज। तो अगर मैं बात करूं 12 महीने का कितना होगा, तो 12 से गुणा कर दो। 12 महीने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 12 से गुणा कर दो। 45 पे आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 महीने का। 12 महीने की बात करूं तो 12 से गुणा कर दो। अब ये 45 पे मिल रहा है, लेकिन जो रेट होती है वो 100 पे होती है। 100 पे कितना होगा 100 से गुणा कर दो, डायरेक्ट 100 से गुणा कर दो। अब इसको आप काट दो, देखो ये किससे काट सकते हो आप, 3 से ये 15 बार, 3 से ये 4 बार, 5 से ये जाएगा 3 बार, 5 से ये जाएगा 20, तो ये हो जाएगा r बराबर देखो 20 इंटू 4 कितना होगा 80 बट्टा 3। 80 बट्टा 3 यहाँ पे देखो डिवाइड करो 26 से 2 बट्टा 3%। तो ये बात ही यहाँ पे समझने वाली, आप डायरेक्ट इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 18,000 रुपए की एक टीवी खरीदना चाहता है, 4400 रुपये नगद भुगतान कर देता है। उसके बाद 2800 रुपये की 5 महीने किस्त देता है, यानी 2800 रुपये की 5 महीने तक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। आपको ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करके बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक जो टीवी है वो 18,000 रुपये की है। अगर वो उसको टीवी को नगद भुगतान करके खरीदना चाहता है तो वो कितने में खरीद सकता है भाई, 18,000 रुपये दे के वो टीवी को अपनी बना सकता है। तो नगद अगर बात करें तो नगद वो 18,000 रुपये में, लेकिन क्या कह रहा है वो नगद कितना दे रहा है 4400 रुपये। 4400 रुपये नगद दे रहा है, 4400 रुपये वो नगद दे रहा है और जो बाकी जो बच रहे वो उसको किस्तों में लौटा रहा है। तो बाकी भाई कितना बच रहा है यहाँ पे 18,000 से आप 4400 यानी 4,400 घटा दो, कितना बचेगा भाई 13,600। अब 13,600 रुपये है, यहाँ पे 13,600 रुपये पे ब्याज चलेगा क्योंकि वो 4,400 रुपये तो नगद दे रहा है, बच रहा है 13,600, इसमें ब्याज चलेगा। अब 13,600 पे 1 महीने तक ब्याज चलेगा। 1 महीने बाद वो क्या कर रहा है, देखो प्रत्येक महीने वो 2800 रुपये किस्त के रूप में दे रहा है। तो पहले महीने वो यहाँ पे 2800 रुपये देगा, तो अब कितना बचेगा भाई मेरे पास, यहाँ से आप 2800 घटा दो, कितना बचेगा 2800 जाएगा तो कितना होगा 10,800। अब जो ब्याज चलेगा वो 10,800 पे, यानी अगर मैं बात करूँ तो इस 1 महीना यानी 1 महीने पर जो ब्याज लगेगा वो 13,600 पे लगेगा।
यहाँ पे वो 2800 रुपये दे रहा है, तो बच कितना रहा है 10,800। अब अगले महीने 10,800 पे ब्याज चलेगा, अगले महीने 10,800 पे ब्याज चलेगा, फिर वो 2800 रुपये चुका देगा, फिर कितना बचेगा भाई 10,800 से 2800 घटा दो, कितना बचेगा 8,000। अब 8,000 रुपये पे ब्याज चलेगा अगले महीने के लिए, क्योंकि वो किस्त प्रत्येक महीने चुका रहा है ना, तो जो ब्याज चल रहा है वो एक एक महीने पे लग रहा है। भाई 10,800 पे एक महीने पे लगा ब्याज, फिर एक महीना हुआ 2800 की किस्त उसने चुका दी, फिर एक महीना होगा एक माह, फिर वो 2800 रुपये की ब्याज चुकाएगा, तो कितना बचेगा भाई 8,000 से 2800 चुका रहा है, कितना बच रहा है 5200 रुपये। अब अगले महीने 5200 रुपये पे ब्याज चलेगा, अगले महीने 5200 रुपये पे ब्याज चलेगा, तो वो देखो अब कितना देगा, यहाँ पे 2800 चुका देगा तो कितना बचेगा 2400 रुपया बचेगा। 2800 लौटा देगा तो कितना बचेगा 2400 रुपये। भाई 2800 यहाँ से घटा दो आप, 2800 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 2400। देखो 2400 और 2800 कितना हो रहा है 5200 हो रहा है, यानी 2400 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे देखो मैं अगर ब्याज की बात करूँ तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है भाई 18,000 था, यहाँ पे 18,000 है, उसमें से देखो इसने 4,400 रुपये तो नगद दे रहा है। 2800 की 5 किस्तें, एक किस्त कितनी है 2800 की, तो 5 किस्तों का टोटल कितना होगा 28 गुणा 5 कर दो आप, तो 28 गुणा 5 करोगे तो कितना होगा 140, साथ में पड़ा है 2 जीरो। 28 गुणा 5 करो तो कितना 8 पंजो 40 की सुम हासिल की कितनी रहेगी 4, 5 इंटू 2 कितना 10 और 4 14, यानी 140, साथ में 2 जीरो, 14,000 रुपये। 14,000 रुपये तो किस्तों के रूप में दे रहा है, और 4,400 वो नगद दे रहा है, तो कितना दे रहा है भाई 4,400 रुपये नगद दे रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, सॉरी 4,400 रुपये, 4,400, तो ये कितना हो गया 18,400। देखो टीवी तो यहाँ पे 18,000 की तो थी, लेकिन वो यहाँ पे कितना दे रहा है 18,400, यानी मैं कह सकता हूँ ब्याज के रूप में उसने 400 रुपये दिए। अब ये 400 रुपया ब्याज बना कैसे, देखो एक महीने का ब्याज 13,600 पे, फिर एक महीने का ब्याज 10,800 पे, फिर एक महीने का ब्याज 8,000 पे, फिर एक महीने का ब्याज 5200 पे, फिर एक महीने का ब्याज 2400 रुपये। इस प्रकार ये जो एक एक महीने का ब्याज है वो कुल मिला के कितना बैठ रहा है यहाँ पे 400 रुपया बैठ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये निकालना है ब्याज, वही से पहले वाला फंडा भाई 13,600 का एक महीने का ब्याज, 10,800 का एक महीने का ब्याज, 8,000 का एक महीने का ब्याज, ये एक एक महीने का जुड़ेगा। मैंने कहा टाइम सेम पड़ा है, यहाँ पे टाइम सेम पड़ा है, तो आप क्यों नहीं जो पूरी राशि है उसको आप इकट्ठा करके ब्याज निकाल दो। अगर मैं ब्याज की बात करूँ SI की, तो देखो 13,600 प्लस 10,800 प्लस 8,000 प्लस 5200 प्लस इस प्रकार ये 2400 का एक महीने का ब्याज, का एक महीने का ब्याज, ये तो होगा वो ब्याज 400 रुपया। तो यहाँ पे इसका ब्याज निकालो, तो इसको आप जोड़ो, ये कितना बैठ रहा है देखो 13,000, यहाँ पे देखो 600 पड़ा है, 400 इसमें, 400 इसको तो कितना 14, ये कितना हो गया 18,000। भाई 13,600 और 2400 कितना होगा, यहाँ पे देखो 13,600 और 2400, 400 इसको दो तो ये कितना हो गया 14,000, 14 और 2 कितना 16, 16,000 ये हो गया, 16,000 यहाँ पे और 8,000 ये, 16 और 8 कितना हो गया 24,000, 24,000 हो रहा है यहाँ पे। ये तो हो गया अपने पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीन को मिला के टोटल कितना बैठ रहा है 24,000। 10,800 और 5200, देखो ये 200 आप इसको दो, 800 में 200 जाएगा कितना, ये 11,000 बनेगा, 11 और 5 कितना होगा 16, 11 और 5 16, 16 और 24 कितना हो गया 40,000। जो टोटल रकम बैठेगी वो कितनी होगी 40,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने मान ली R%। तो यहाँ पे देखो 40,000 का R%, 40,000 का R% निकालो, एक माह का ब्याज, एक वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए बटा कितना चलेगा 12, और ये ब्याज किसके बराबर होगा भाई, ये तो जो ब्याज मिल रहा है टोटल वो किसके
इससे 400 के बराबर ही तो है, तो बराबर कर दो 400। देखो ये जो ब्याज है ना आपको डायरेक्ट रूप से दिया हुआ नहीं मिलेगा, आपको इस क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपने 4400 रुपये 2800 की 5 किस्तें दी, तो टोटल आपने 18,400 रुपये दिए, और टीवी तो यहाँ पे 18,000 की थी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है 400 रुपये ब्याज। ऐसे आपको ये निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ मिलेगा। अब 400 का ब्याज मिल रहा है यहाँ पे, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे देखो 400 और ये 400 कैंसिल आउट, कितनी बार जाएगा एक बार, और ये देखो 12 इधर गुणा होगा तो कितना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, भाई यहाँ पे ये चल रहा है किसके बराबर, ब्याज मैंने बराबर कर दिया यहाँ पे, तो इधर क्या बच रहा है मेरे पास आर बराबर, देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट था, यहाँ पे 400 बच रहा है, उधर 400, बराबर के इधर 400 और बराबर के इधर 400, तो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। इधर बच रहा है अपने पास आर, बट्टे में चल रहा है 12, 12 इधर आएगा, 1 से गुणा होगा, कितना बनेगा 12, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी 12% होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ये जो आपकी प्रश्नावली है ये कंप्लीट होगी। इसके अंदर मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, ब्याज के करवा दिए, दर के करवा दिए, टाइम के करवा दिए, मूलधन के करवा दिए, मिश्र धन के करवा दिए, और जो भी जो बेटों के अंदर बांटते रकम कंपनियों बैंकों और जो किस्तों वाले थे वो भी करवा दिया। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की, अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे जो साधारण ब्याज, तो ये हो गया था अपना, अब इसके साथ में कंटिन्यू अपने लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी अपने शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ढोल नगाड़ों के साथ। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।